आपने थंबनेल पर सही देखा है कि सरकार ने, नीतीश कुमार ने बोल रहे हैं, यानी हमारे आपके माननीय मुख्यमंत्री अपने बिहार राज्य के, कि जब तक मैं हूं मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। यानी नेताजी का कहना है कि मैं जब तक हूं तब तक मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। अब ये बात से आप भी सहमत होंगे कि नेताजी का काम है कहना, खुद देंगे कि न देंगे आधी से ज्यादा उम्मीद तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। लेकिन वो नौकरी दे या न दे वो अलग बात है। लेकिन अगर आप एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बात को समझनी होगी, उनके स्टेटमेंट को समझिए। जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं आपको रोजगार दूंगा। उन सेंटेंस में, उनके स्टेटमेंट में एक शब्द छुपा हुआ है, उन शब्द को अगर आप समझ जाए तो 2 नंबर पक्के। क्या है वो शब्द? जब तक। क्या है? जब तक। और जब तक का खेल अगर आप समझ गए तो 2 नंबर आपके पक्के। पता है क्या? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब तक का खेल क्या होता है। जब तक का मतलब होता है, इंग्लिश अगर कहा जाए, इसको मैं ऊपर लिखूंगा जब तक। जब तक। और जब तक का इंग्लिश क्या होता है? अनलेस या अनटिल। क्या होता है? अनलेस या अनटिल। अनलेस या अनटिल। आपको पता है, जब तक नीतीश बाबू ने बोला कि जब तक मैं हूं मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। धन्य प्रभु, दीजिए, अच्छी बात है। वो जब देंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर में एक ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जिससे सवाल पूछा जाता और 2 नंबर पक्के। जब तक, अनलेस और अनटिल, एक क्या है? कंडीशन है कि वो रहेंगे तो देंगे। तो जब तक, अनलेस को हम क्या मान के चलते? अनलेस एक कंडीशन है, कंडीशनल है, एक शर्त है कि जब तक हूं तब तक। जब तक हूं तब तक। जब तक नीतीश बाबू रहेंगे रोजगार देंगे। जब तक आप पढ़ाई करेंगे आप पास करेंगे। जब तक आप यह काम करेंगे तभी आप यह काम कर पाएंगे। यह बात समझ में आ गया? दूसरा है अनलिश और अनटिल। अनटिल है एक टाइम कंडीशन। क्या है? टाइम कंडीशन। सही अर्थ, सही यूज को समझिए। अक्सर आप सेंटेंस में पढ़ते होइएगा कि अनलेस और अनटिल का मतलब जब तक नहीं होता है। क्या होता है? जब तक नहीं। और आप सेंटेंस में चाहे तो अनलेस यूज कर लो, चाहे अनटिल यूज करो, लेकिन गलत बात। सबका अपना अपना सेंस है। अनलेस आपको सिर्फ शर्तें दिखाता है। क्या? शर्त, कंडीशन। और अनटिल आपको टाइम कंडीशन दिखाता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 2 सेंटेंस बोल रहा हूं कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं गेटअप कर पाओगे। जब तक मैं वहां जाऊंगा नहीं मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इसमें कोई टाइम है? कब से मैं पढ़ूंगा, कब सफलता मिलेगी, मैं कब जाऊंगा तब कब सफलता में तो उनसे मिलूंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, उसका कोई फिक्स टाइम है? नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा मैं जब तक आऊंगा नहीं तब तक इंतजार करना, यानी यहां पर एक टाइम फिक्स है कि आप कितने देर में आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर डिसाइड करेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास गए और आपका एक मित्र है, वो बोलेगा अरे चलो डॉक्टर लेट करेंगे, तो क्या बोलोगे? नहीं, जब तक डॉक्टर साहब आएंगे नहीं तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। जब तक डॉक्टर साहब आएंगे नहीं मैं यहीं वेट करूंगा। यहां पे एक फिक्स टाइम नजर आ रहा है कि डॉक्टर साहब थोड़ा देर में 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में आएंगे। एक और एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा अनलेस और अनटिल के फर्क को। अनलेस सिर्फ कंडीशन को दिखाता है, शर्त को, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे नहीं होगा, इसमें कोई टाइम नहीं है। अनटिल में एक टाइम, फिक्स टाइम है। मान लीजिए संयोगवश आपके मामा जी आपके यहां आए हैं और आपके पापा मार्केट है। आपके मामा जी कहेंगे मैं जा रहा हूं, आपके पापा बोलेंगे कि नहीं 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 मैं आ रहा हूं तब आप जाइएगा। जब तक मैं आऊंगा नहीं तब तक आप वहां से जाइएगा नहीं। तो आपके मामा जी के पास थोड़ी सी समझ जरूर आएगी कि इसमें एक टाइम है कि 1 घंटे 2 घंटे शाम तक आ ही जाएंगे। एक फिक्स टाइम है कि ना? एक फिक्स टाइम है। और वही मामा जी आपको कहेंगे बेटा जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तुम पास नहीं कर पाओगे, उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है। समझ में आया? तो अनटिल एक टाइम कंडीशन को दिखाता है और अनलेस एक कंडीशन को दिखाता है। अब रही बात दोनों की स्ट्रक्चर, तो अनलेस और अनटिल
पहला यूज कि इनके साथ कभी भी सब्जेक्ट के बाद शैल या विल नहीं होगा, इसके साथ कभी भी शैल या विल का यूज नहीं होगा। इसमें नॉट भी नहीं लगेगा, नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी जब तक नहीं निगेटिव सेंस में दे देता है, नहीं लगेगा, याद रखिएगा। दूसरी बात कि आखिर इसमें लगेगा तो क्या लगेगा, तो दूसरी पॉइंट है लगेगा तो क्या लगेगा। तो इसमें देखिए अनलेस और अनटिल दोनों का एक कॉमन स्ट्रक्चर है, दोनों का एक कॉमन स्ट्रक्चर ये है कि जिस भाग में अनलेस या अनटिल लगेगा उस भाग में सब्जेक्ट के बाद या तो V1 होगा या तो V5 होगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। देन यहां पे सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर का शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड होगा। आप चाहो तो शैल विल के जगह पर आप मॉडल्स का कैन या में यूज कर सकते हो, कैन या में यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको यह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अनलेस और अनटिल का एक कॉमन स्ट्रक्चर है कि जिस भाग में अनलेस और अनटिल दोनों वर्ड में से कोई लगेगा तो उस भाग को कभी भी शैल या विल नहीं लगाइएगा, और जिस सेंटेंस में अनटिल और अनलेस यूज होता है उसमें कभी भी नॉट नहीं लगता है, करेक्ट। तो या उसके साइड शैल या विल नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अपोजिट साइड में शैल या विल का यूज होगा। अब चाहे तो मैं और कैन यूज कर सकते हो, स्वतंत्र हो। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड है अनटिल का एक स्पेशल, अनटिल का एक स्पेशल ये कहता है कि मैं एक तो दोनों तरीके से कॉमन हूं दोनों के साथ, और मेरा एक स्पेशल भी बनाऊं। तो अनटिल का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट दो बनता है स्ट्रक्चर। पहला कि सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और अदर वर्ड रहेगा, और इस साइड आपको सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड रहेगा। कहेगा सर सेम तो है, जो यहां है वही तो यहां है, अंतर क्या, अंतर है ना भाई, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, कमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म और अदर वर्ड, अंतर नजर आ गया। कहेगा सर यहां पे अनटिल के साथ V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट तो समझ में आया, शैल विल तो नहीं होती, अपोजिट में शैल विल होती, वो तो ठीक है, ये तो आपने यहां पे भी बताया। फिर यहां पर दोनों साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। मेरी बात को समझिएगा। नेताजी ने बोला कि जब तक मैं हूं मैं आपको रोजगार दूंगा। अब वो देंगे कि नहीं देंगे वो अलग मैटर है, एक शर्तें हैं कि मैं रहूंगा तो दूंगा। और अगर उस जब तक का खेल मतलब अनलेस और अनटिल का खेल अगर पढ़ लेते तो आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के। अब इसको सिखाने के लिए मैंने क्या किया कि अनलेस और अनटिल का सही यूज बताया कि अनलेस सिर्फ कंडीशन को दिखाता, मतलब सिर्फ शर्त को दिखाता, और अनटिल एक टाइम कंडीशन को दिखाता। फॉर एग्जांपल मैंने फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। आपके मामा जी आएंगे, आपको कहेंगे बेटा पढ़ाई लिखाई करते हो, आप कहेंगे जी मामा जी मैं पढ़ाई लिखाई करता हूं। ठीक है, जब तक तुम अच्छे से पढ़ोगे नहीं तब तक तुम सफलता नहीं पाओगे। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब से तुम पढ़ना शुरू करोगे, कितनी मेहनत करोगे, क्या करोगे, किस दिशा में मेहनत करोगे कि सफलता मिलेगी, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब आपके पापा से आपके मामा जी की बात होगी तो कहेंगे कि मैं जा रहा हूं, आप तो यहां है नहीं, मैंने सोचा आपसे मिल लूं। आपके पापा कहेंगे जी नहीं आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, मैं मार्केट आया हूं, मैं थोड़ा देर में आपसे मिलूंगा, मैं जब तक आऊंगा नहीं तब तक आप नहीं जाइएगा। इसमें फिक्स है कि आपके पापा जी ये तो नहीं बोले कि 1 घंटे में आऊंगा, लेकिन आपके मामा जी को समझ में आ गया होगा कि आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में आ ही जाएंगे। इसमें एक फिक्स टाइम है। तो अब इसका स्ट्रक्चर का जो इस्तेमाल होगा यूज का, तो अनलेस और अनटिल के साइड कभी भी जब भी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस लगा रहेगा
तो जिस भाग में अनलेस और अनटिल लगेगा उस भाग में कभी भी शैल या विल का यूज नहीं होगा। और जिस भी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस जिस पार्ट में लगेगा उस पार्ट में कभी भी नॉट नहीं लगेगा। मैंने वो भी चीज लिख दिया। थर्ड पॉइंट है कि अनलेस और अनटिल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जिस पार्ट में अनलेस और अनटिल लगेगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइएगा और अपोजिट सेक्शन में आप शैल या विल का यूज फ्यूचर में चले जाइएगा। जी चाहे तो मे और कैन भी यूज कर सकती हो। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो लाल किला देख सकते हैं, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं उनसे मिल सकता हूं। आपके ऊपर, आप चाहे तो गागेगी करके आप शैल विल भी यूज कर सकते हो या चाहे तो आप कैन या मे में से भी यूज कर सकते हो। लेकिन अनटिल कहता है कि भैया मैं तो थोड़ा इनसे भिन्न हूं, अनलेस तो सिर्फ कंडीशन है, मैं तो टाइम कंडीशन हूं, तो मैं एक स्पेशल हूं, तो मेरे साथ एक स्पेशल भी कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, जो कि अनटिल अपने साथ एक तरह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, फिफ्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और शैल विल ले रहा है, तो दूसरी तरफ देख रहे कि दोनों तरफ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप एग्जाम्पल समझाइए कि अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल पास। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप पास नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत करेंगे तो पास करेंगे। अब यहां पर है जब तक अनलेस, और अनलेस के भाग में कभी भी शैल विल नहीं लगेगा। मैंने नहीं लगाया, नहीं लगेगा। सेंटेंस एक है, भाग दो है, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल पास। तो अनलेस के साथ कभी शैल विल लगा है क्या? नहीं ना लगा है, होगा भी नहीं। और वर्क हार्ड आपका भाग का फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, यानी प्रेजेंट डेफिनिट में, और ये बन गया आपका फ्यूचर शैल विल में। कोई दिक्कत, कोई गलती, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, यहां पर नॉट छूट गया है, ध्यान रखना, नॉट पास, यानी कि जब तक आप मेहनत करोगे नहीं तब तक आप पास नहीं करोगे। इसके साथ नॉट नहीं लगता, आगे आप लगा सकते हो। अब एक और वर्ड है, सेंटेंस है कि अनलेस यू डोंट, अनलेस यू डोंट रीड इंग्लिश, अनलेस यू डोंट यानी डू नॉट रीड इंग्लिश, कमा जब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे या नहीं पढ़ते हो तब तक यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। अब इसमें क्या गलती है? मैंने क्या बोला कि अनलेस और अनटिल के साथ शैल भी नहीं लगाना। क्या इसमें लगा है? नहीं लगा है, लेकिन एक चीज तो गलत करके दिया है भैया, नॉट। अनलेस और अनटिल वाले भाग में कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पे डू नॉट नहीं होगा। सिर्फ अनलेस यू रीड इंग्लिश यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, राइट। अब उसी तरीके से अनटिल की भी बात हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? अनटिल द डॉक्टर विल कम, ऐसे इसको समझिए, अनटिल द डॉक्टर विल कम, जब तक डॉक्टर आएंगे नहीं, आई स्टे हियर, या आई विल स्टे हियर, आई विल स्टे हेयर, या आई स्टे हेयर कर दिया जाए, आई स्टे हेयर, आई विल स्टे हेयर, दोनों सही है, आप कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि अनटिल के साथ या अनलेस के साथ कभी भी शैल या विल का यूज नहीं करेंगे। देखिए सेकेंड नंबर फॉर्मूला, अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी शैल विल का यूज नहीं करेंगे। इसमें शैल विल का यूज हो गया है, यानी यहां पर गलत है। और यहां पर जब डॉक्टर सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर वर्ब ले लीजिए। समझ में आ गया? यानी अनटिल के साथ शैल विल का यूज नहीं करेंगे और नॉट भी नहीं लगाए। एक और है अनटिल का यूज, कि अनटिल, एक और देखते हैं, अनटिल इसको देखो,
यू स्टे हियर until I call you, call you। अब यहां देखिए क्वेश्चन है यू स्टे हियर, तुम यहीं ठहरोगे जब तक कि मैं आपको कॉल ना करूं। तो इसमें तो नॉट लगेगा नहीं, क्योंकि until और unless में नॉट लगता नहीं है, तो ठीक है। और until एक कंडीशनल, टाइम कंडीशनल, इसने क्या बोला कि अपने साथ एक तरफ जिस साल मैं until लगूंगा उस भाग में या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लूंगा और अपोजिट में शैल विल लूंगा, और या तो दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाऊंगा। यहां पर आपने क्या देखा कि until के साथ शैल विल ले लिया, जो कि कभी नहीं हो सकता, गलत, और अपोजिट में तो आप ले सकते हो। और यहां पर क्या किया, until अपने दोनों साइड की भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाया, क्योंकि until के साथ आई कॉल यू, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 ऑब्जेक्ट, और ये भी V1 ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आपने क्या देखा, आपने कंप्लीट कर लिया until और unless का यूज। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसको सहज तरीके से समझने की कोशिश किया, एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, लेकिन यहां से 2 नंबर पक्के हैं, बहुत कंफर्म है, 100% यहां से सवाल आएंगे। फिर मैं मिलता हूं आगे आपके एक वर्ड मीनिंग का सेक्शन को लेकर के भी आऊंगा जल्द, इसको नोट कीजिए।